हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान। जो भी तटीय मैदान है भारत के, कौन से तट को क्या कहा जाता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय काल, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से वीडियो में हम सारे तटीय मैदानों को डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस तटीय मैदान देखेंगे। बहुत ज़्यादा डीप भी अगर हमें चर्चा करना होगा तो फिर हम एक अलग वीडियो ले लेंगे। अभी हम सिर्फ जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, जो तटीय मैदान ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है, ये पूछ लेगा आपसे कोरोमंडल तट कहाँ पर है, या फिर किस जो है तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिर हम जो 4-6 जो तट हैं वो सारे तटों को हम देख लेते हैं। ठीक, तो भारत का तटीय मैदान मतलब जो कि तटीय जो क्षेत्र है, सिर्फ मैदान नहीं, तटीय मैदान। जो मैदान होते हैं भारत का, जो मैदानी क्षेत्र है वो गंगा और जो है जो नदियां हैं हमारे, जो है नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं, उनका जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, वो अलग है। अभी हम भारत के जो तटीय मैदान है उन क्षेत्रों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो तटीय मैदान है ये कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक के, कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक के, केप कैमोरिन तक का जो विस्तार है उसे हम जो है वो अरब सागर के अंदर पूरा आता है, अरब सागर तक के फैला हुआ है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूरा जो है जो फैलाव है, जो पूरा विस्तार है, वो कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महानदी डेल्टा इसका गंगा का मैदान से लेकर के कन्याकुमारी तक का है। तो प्रायद्वीपीय समुद्र पूरा जो है प्रायद्वीपीय जो है विस्तार है पूरा। एक तरह से प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो 3 तरफ से जो है जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूरा क्षेत्र है। डिस्कस करते हैं, एक बार देख लेते हैं तटीय जो विस्तार है वो कितना है। तो 6100 किलोमीटर भारत का जो तटीय है, जो है तटीय जो विस्तार है, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी, केप कैमोरिन तक यहाँ से, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसका जो पूरा तटीय जो विस्तार है ये 6100 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर द्वीपों समेत देखा जाए तो 7516 किलोमीटर जो पूरा विस्तार है इसका। अगर मुख्य भूमि का इसका देखा जाए, स्थलीय जो विस्तार है वो कितना है, तो स्थलीय जो विस्तार है वो 15200 किलोमीटर का इसका स्थलीय विस्तार है। हमने पहले डिस्कस किया है ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो स्थलीय जो विस्तार है वो ये वाला इसका वो कितना है, तो वो 15200 किलोमीटर है। और इसका जो तटीय विस्तार है वो 6100 किलोमीटर का है। सिर्फ तट की बात करते हैं, अगर हम द्वीपों समेत बात करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, तो आपका 7516 किलोमीटर। अगर पूरे जो है स्थलीय और जलीय पूरी सीमा की अगर बात की जाए, पूरी सीमा की स्थलीय और जलीय सभी सीमा की बात की जाए तो कितना विस्तार है, 22516 किलोमीटर है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं आपका। और तटीय जो क्षेत्र हैं वो कहाँ का, कन्याकुमारी है, उसके बाद कन्याकुमारी तक है। और जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये भी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज तटीय मैदान पढ़ने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, काठियावाड़ तट, उसे हम कहेंगे काठियावाड़ तट। ठीक, कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है उसे हम काठियावाड़ तट कहते हैं। दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोंकण तट। ये क्वेश्चंस आते हैं कि कोंकण तट कहाँ स्थित है, या फिर किस तट को कोंकण तट कहा जाता है। तो दमन से लेकर के, दमन द्वीप है जो दमन द्वीप, दमन से लेकर के गोवा तक का जो आपका विस्तार है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोंकण तट। कोंकण से आप याद रखिएगा, जो गोवा की जो भाषा है वो क्या है, वो कोकी भाषा है वहाँ की, कोक भाषा है वहाँ की, तो उससे आप याद रखिएगा। और गोवा में कौन सी नदी है, तो मांडवी और जुआरी नदी गोवा में। गोवा स्पेशली किस नदी के किनारे है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जुआरी नदी के किनारे है गोवा। ठीक, तो उसके बाद है गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो तट है उसे हम क्या कहते हैं, गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो तट है उसे हम कौन सा तट कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ से आप याद रखेंगे, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो कन्नड़ कर्नाटक, गोवा के बाद जस्ट आता है कर्नाटक। तो गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो तट है उसे हम क्या कहेंगे, कन्नड़ तट कहेंगे। और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी
मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम क्या कहेंगे, मालाबार तट कहेंगे। केरल आता है इसी के अंतर्गत। तो मंगलौर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का जो तट है, मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम क्या कहेंगे, मालाबार तट कहेंगे, मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट किस जो है दो क्षेत्रों को कहते हैं, तो मंगलौर और कन्याकुमारी। ठीक, मंगलौर और कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे हम कहेंगे मालाबार तट। केरल इसी के अंतर्गत आता है। तो केरल की जो है जो भाषा है वो राजभाषा, वो क्या है, राज्य की जो भाषा है वो मलयालम केरल की भाषा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु है इसी में, नीलगिरी पर्वत भारत की जो सबसे मतलब दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तमिलनाडु में स्थित है, और क्या है, तो अनाईमुडी है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अनाईमुडी चोटी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु पर है, और नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु पर है। ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ओके। तो कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील, कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक का जो तट है उसे हम क्या कहेंगे, जो कन्याकुमारी से लेकर के जो है पुलिकट झील तक का जो तट है आंध्र प्रदेश का, उसे हम कहेंगे कोरोमंडल तट। उसे हम क्या कहेंगे, तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट अगर आपसे पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है, तो पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच का जो तटीय जो भाग है वो क्या है, कोरोमंडल तट है। ठीक है, उसके बाद महानदी डेल्टा से लेकर के पुलिकट झील से लेकर के महानदी डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपको, इसलिए हम सिर्फ तट डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जैसे बहुत डीप अगर जाते हैं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। अभी हम सिर्फ तट को अगर डिस्कस कर लेंगे तो हमें उतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, और बाद में चल करके हम इसे और डीप डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो उत्तरी सरकार तट इसे कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। ओके, हाँ, उसके बाद है महानदी डेल्टा से लेकर के गंगा का मैदान। महानदी डेल्टा से लेकर के गंगा के मैदान का जो तट है उसे हम कहेंगे उत्कल तट। उत्कल तट उड़ीसा का है, उत्कल तट। तो ये रहे आपके तटीय मैदान। ठीक, एक बार हम रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो कच्छ से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी से लेकर के दमन तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे काठियावाड़ तट, और दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे कोंकण तट। कोंकण जबकि कोकी गोवा की भाषा है, कोंकणी, तो उससे आप याद रखिएगा गोवा। उसके बाद है गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो तट है, गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो तट है वो है कन्नड़ तट। ओके, कन्नड़ तट। उसके बाद मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक का जो तट है उसे हम कहेंगे कोरोमंडल तट। पुलिकट झील से लेकर के महानदी डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे उत्तरी सरकार तट, और महानदी डेल्टा से लेकर के गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे उत्कल तट। तो इसे कहते हैं पूर्वी घाट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ये जो कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ये क्या है, पश्चिमी घाट है, और कन्याकुमारी से लेकर के महानदी गंगा का जो मैदान है, महानदी डेल्टा जो है उसके आगे तक का गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है, कच्छ की बंगाल की खाड़ी वेस्ट बंगाल तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है कि काफ़ी जो है ये मतलब संकीर्ण तो ये है ही, इसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब चौड़ाई इसकी बहुत कम है, 50 जो है किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। और पूर्वी घाट ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का जो सबसे लंबी तट रेखा है वो कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। और स्थलीय जो रेखा है वो पश्चिम बंगाल। और जो देशों के साथ अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनती है। 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत की बांग्लादेश के साथ बनती है, आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, तो ये सब तट हैं, आपको याद रखना है। पूर्वी बिंदु है इसका, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी दक्षिणी पूर्व में आपका किवीथू है। उसके बाद गौहर माता है, ऊपर जो है इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, ये सारे जो है तट हैं। उसके बाद क्षेत्र हैं, सारी चीज़ें हैं। हमने अभी बस तट को देखा है, तो तट आपको याद रखने हैं। मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट जो है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये सारे तट हैं। तो तट स्पेशली हमारा जो फोकस है वो तट पर ही है, तो तट ही आपको याद रखने हैं प्रॉपर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।